स्टूडेंट्स हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड, कैश discount. Trade discount. What is a trade discount? As the name indicates, trade discount. Trade means to buy and sell the goods. So, such type of discount is allowed at the time of trading, at the time of buying and selling of goods. Okay? Second, allowed on list price with a specific rate. Trade discount is allowed at the time of buying and selling of goods and on list price with a specific rate. For example, goods sold of list price of rupees 1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस 1 लाख है और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट। सो सच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस विद अ स्पेसिफिक रेट। स्टूडेंट, आप नोटिस करते होंगे बहुत सारे ब्रांडेड आइटम्स जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो उसका जो भी लिस्ट प्राइस होता है उस पर आपको 20%, 10%, 15% एक स्पेसिफिक रेट से डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपके लिए, आप कोई भी बुक परचेज कर रहे हो तो बुक का जो प्रिंट प्राइस होता है आप उसको देखें, आपको बुक प्रिंट प्राइस से 10%, 15%, 20% लेस पर बुक सेलर आपको सेल कर रहा होता है। वो जो डिस्काउंट है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, नो रिकॉर्डिंग ऑफ सच डिस्काउंट इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स को परचेज और सेल कर रहे होते हैं तो जो बिल बन रहा होता है, इनवॉइस बनाया जा रहा होता है, उस इनवॉइस में ही, उस बिल में ही ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर कर नेट अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है। तो नो रिकॉर्डिंग ऑफ सच डिस्काउंट इन बुक ऑफ अकाउंट्स, देन रिकॉर्डिंग विद नेट फिगर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सच डिस्काउंट। बुक्स में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट फिगर आएगी उससे रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे इसी ट्रांजैक्शन में गुड्स को हमने 1 लाख से सेल किया है बट 1 लाख इज द लिस्ट प्राइस, तो हम लोग 1 लाख से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 20,000 लेस करेंगे और 20,000 लेस करने के बाद जो बैलेंस 80,000 आएगा उस 80,000 से रिकॉर्डिंग करेंगे। न तो लिस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करना है न ट्रेड डिस्काउंट को, बल्कि जो नेट फिगर आएगी उस नेट फिगर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट, इस डिस्काउंट का जो पर्पस है, पर्पस टू इंक्रीज द सेल्स। इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो जनरली होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स को या कस्टमर्स को सेल को इंक्रीज करने के पर्पस से अलाउ करता है ताकि इसके थ्रू एक टेम्पटेशन मिले और सेल इंक्रीज हो। देन अलाउड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ टाइप ऑफ सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस पर अलाउ किया जा सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है देखिएगा।
allowed at the time of making payment or on or before specific date. स्टूडेंट आप नोटिस कर रहे हैं कैश डिस्काउंट, एज द नेम इंडिकेट्स सच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड only and only on cash transactions. Such type of discount is allowed when payment is made on or before a specific date. एक पर्टिकुलर डेट को या उस डेट से पहले अगर पेमेंट कर दी जाएगी तो इस तरह का डिस्काउंट अलाउ किया जाता है. तो कैश डिस्काउंट, रिकॉर्डिंग इज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होगा. डिस्काउंट हम रिसीव भी कर सकते हैं, हम अलाउ भी कर सकते हैं. अगर रिसीव किया दैट इज इनकम फॉर अस, इनकम फॉर बिजनेस, और अगर डिस्काउंट अलाउ किया तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा. तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा. देन पर्पस ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्काउंट इज टू मेक प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट. ये जो कैश डिस्काउंट है ये एक तरह का टेम्पटेशन है टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, टू मेक अर्ली पेमेंट. कि अगर जैसे मान लीजिएगा हम किसी अपने डेटर्स को ऑफर करते हैं, 1 लाख रुपए का डेटर है और हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर आप विद इन 5 डेज पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1000 रुपये एग्जेम्प्ट कर देंगे. 1000 रुपये आपको कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ऑफर करेंगे. तो वो 1000 को सेव करने के पर्पज से हमें इमीडिएट पेमेंट करने के लिए एग्री हो सकता है. तो पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव टू मेक प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट. And such type of discount allowed only on cash transactions. Because ये जो डिस्काउंट है केवल कैश पेमेंट के समय अलाउ किया जाएगा. तो only and only on cash transaction such type of discount will be allowed. तो डिस्काउंट दो, एक ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट. मेनली न्यूमेरिकल से जो रिलेटेड पार्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, रिकॉर्डिंग विद नेट फिगर एंड नो रिकॉर्डिंग ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्काउंट. और ये जो अलाउ करेंगे हम लिस्ट प्राइस पर स्पेसिफिक रेट से. जबकि कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी. रिकॉर्डिंग इज मेड, और रिकॉर्डिंग जब करेंगे तो किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगा. स्टूडेंट पहले अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं और हम ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम किस तरह से कंसीडर करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट देंगे. स्टूडेंट ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल उसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होगा जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस पर ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो ट्रेड डिस्काउंट को जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पर कि रिकॉर्डिंग विद नेट फिगर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सच डिस्काउंट. इस तरह के डिस्काउंट को रफली वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट प्राइस में से उस डिस्काउंट को लेस करेंगे और फिर जो नेट फिगर आएगी उस नेट फिगर से रिकॉर्डिंग करेंगे. हमने एक ट्रांजैक्शन ली हुई है, गुड सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, ये एक ट्रांजैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं. एक गुड्स सोल्ड मींस गुड्स को सेल किया, तो एक अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है सेल्स अकाउंट. ओके, सेकंड अकाउंट बिकॉज यहां पर कैश नहीं लिखा है बट किसी पार्टी का नाम भी नहीं है, तो फिर उस केस में जब पार्टी का नाम नहीं हो तो हम लोग
मानकर चल रहे होते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश है। तो दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ओके, अब हमें कितनी अमाउंट से रिकॉर्डिंग करनी है? 1 लाख लिस्ट प्राइस का गुड सेल किया गया, बट मैंने आपको बताया कि लिस्ट प्राइस से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। लिस्ट प्राइस में से जितना भी ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 1 लाख लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख का 20% 20,000 हमने लेस किया, नेट फिगर आई 80,000। हम इस 1 लाख लिस्ट प्राइस से भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जस्ट जो नेट फिगर आई 80,000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, हम इस फिगर से रिकॉर्डिंग करेंगे। एंट्री क्या होगी? चूंकि गुड्स को सेल किया है, सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट, रूल्स अप्लाई करिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, रूल अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर एंट्री क्या बन जाएगी? टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को तो क्रेडिट कर दिया, तो फिर कैश अकाउंट क्या होगा? ऑब्वियस है डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कितने अमाउंट से? विद रुपी 80,000 नेट फिगर। ओके, तो गुड सोल्ड। नरेशन में आप लिख सकते हो फॉर गुड सोल्ड of list price of rupee 1 lakh at 20% trade discount, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, टेक वन मोर ट्रांजैक्शन। यहां पर आपने देखा कि ट्रांजैक्शन कैश थी, कैश ट्रांजैक्शन में भी हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन हमने लिया, purchased goods from Radhe of list price of rupees 50,000 at 20% trade discount. Goods purchased from Radhe of list price of rupees 50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने अमाउंट से रिकॉर्डिंग करनी है। हमको मालूम है लिस्ट प्राइस 50,000, ओके, देन लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 50,000 का 20% 10,000 लेस किया, नेट फिगर आई 40,000। ओके, 40,000। अब रिकॉर्डिंग ना इस फिगर को कहीं रिकॉर्ड करना है, ना ट्रेड डिस्काउंट को, जस्ट 40,000 अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। एंट्री क्या होगी? विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड? विच टू अकाउंट्स? फर्स्ट, परचेज गुड्स मीन्स purchase account, okay, and second from Radhe, second Radhe account। रूल्स अप्लाई करिएगा। राधे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड हियर राधे इज गिवर बिकॉज वी परचेज गुड्स फ्रॉम राधे। तो राधे सेल कर रहा है, राधे गुड्स को दे रहा है, गिवर है, क्रेडिट। परचेज मैंने बताया हुआ है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। एंट्री बना दीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राधे, एन अमाउंट नेट 40,000। गॉट इट? सो बाय दिस वे रिकॉर्डिंग एंट्रीज उसी तरह से जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जस्ट ट्रेड डिस्काउंट के समय याद रखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट फिगर आती है उस नेट फिगर से हम रिकॉर्डिंग करेंगे लिस्ट प्राइस
और ट्रेड डिस्काउंट का कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, एक और पॉइंट जो आपको नोटिस करना है कि गुड्स को परचेज किया गया हो या सेल किया गया हो, अगर वो ट्रेड डिस्काउंट पर है और उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न किया जा रहा हो, तो रिटर्न के समय भी उस ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर ही रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लीजिएगा ये ट्रांजैक्शन हमने ली हुई है, ठीक है, फर्स्ट। एक और ट्रांजैक्शन आपको दी कि गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस of rupees 10,000 returned by Radhe, sorry, returned to Radhe। यहां पे हमने राधे से परचेज किया, सेकेंड ट्रांजैक्शन गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 रिटर्न टू राधे। गुड्स डिफेक्टिव था या जो भी रीजन रहा होगा, हमने 10,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब बिकॉज जब परचेज किया तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर रिकॉर्ड किया, तो यहां जो परचेज रिटर्न है उसको भी ट्रेड डिस्काउंट लेस कर नेट फिगर से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नेट फिगर से कैसे देखिएगा, यहां पर 10,000 लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% और 20% कितना हो जाएगा 2,000, देन 8,000 नेट फिगर। ना इसको कहीं रिकॉर्ड करना है ना इसको, जस्ट 8,000 से। और बिकॉज दो अकाउंट कौन कौन से, एक राधे और एक गुड्स रिटर्न किया है राधे, या टू मीन्स को, राधे को। अब राधे को रिटर्न किया तो कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न। जहां पर से आए फ्रॉम तो वो एक तरह से सेल्स रिटर्न। ओके, जैसे सेंटेंस से पता चल जाएगा कि राधे को गुड्स रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न टू राधे मीन्स हमने राधे को रिटर्न किया। तो हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो कौन सा रिटर्न कर रहे होंगे, जो परचेज किया वही गुड्स रिटर्न कर रहे होंगे। और एक ट्रांजैक्शन हो कि श्याम रिटर्न टू अस या गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम, इट मीन्स हमने श्याम को सेल किया और श्याम से रिटर्न मिला। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये जो ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू राधे, राधे को मीन्स राधे को रिटर्न किया तो राधे रिसीवर। जब राधे रिसीवर है तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर राधेज अकाउंट डेबिट एंड टू क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, क्योंकि परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट। तो यहां पर टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंड अमाउंट 8,000। ओके, इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। तो जो चीज यहां पे मैंने बताई कि अगर गुड्स को परचेज या सेल ट्रेड डिस्काउंट पर किया है और उसी में से कुछ पार्ट गुड्स रिटर्न होता है, तो रिटर्न पार्ट ऑफ गुड्स पर भी हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर नेट फिगर से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसी में ट्रांजैक्शन आपको तीसरे तरह से दिया हो सकता था। जैसे मान लीजिएगा आपको कहा हो 1/5 ऑफ गुड्स रिटर्न टू राधे, 1/5 ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम राधे रिटर्न। तो यहां पर जितने भी वैल्यू का गुड्स परचेज किया उसका 1/5, तो 50,000 का 1/5 लेंगे 10,000, देन ट्रेड डिस्काउंट, चूंकि ये लिस्ट प्राइस है। बट अगर हम इस वैल्यू का 1/5 लेंगे तो बिकॉज ये नेट है, 40,000 का 1/5 8,000, बिकॉज ये नेट है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो अब 8,000 ट्रेड डिस्काउंट को
लेस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट में बड़ा सिंपल सा है, आपको जस्ट क्या करना है, रिकॉर्डिंग उसी तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए, कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा क्रेडिट। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से लेस करके जो नेट फिगर आता है। ओके स्टूडेंट, यही ट्रांजैक्शंस एसेट्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है। ठीक, वन मोर एग्जांपल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, लाइक फर्नीचर purchased of list price of rupees 40,000 at 25% trade discount. Okay, got it? Furniture purchased, list price 40,000, 25% trade discount, वही 40,000 list price माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना, 25% के रेट से, एट द रेट ऑफ 25%, 10,000, 30,000 नेट फिगर, इनका कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं। 30,000 फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हम लोगों के पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स आती हैं डेबिट, फर्नीचर को डेबिट किया, क्रेडिट किसको कर रहे होंगे, सेकंड कैश अकाउंट, बिकॉज यहां पर किसी पार्टी का नाम नहीं है, अंडरस्टूड है कि ट्रांजैक्शन कैश रहा होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 30,000, गॉट इट, ये रहेगा। तो हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का थ्योरेटिकल पार्ट किया, देन ट्रेड डिस्काउंट को किस तरह से हम कंसीडर करते हुए रिकॉर्डिंग करेंगे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। कैश डिस्काउंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं कि कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू।